गुड मॉर्निंग। तो हम लोग अभी सुश्रुत के चिकित्सा मतलब सुश्रुत का नेत्र रोग हम लोगों ने 2 पार्ट्स में देखा। अभी हम लोग सुश्रुत के नेत्र रोग का चिकित्सा अभी डिस्कस करेंगे। तो सुश्रुत के चिकित्सा, सुश्रुत का नेत्र रोग, तो सुश्रुत का नेत्र रोग जो है वो स्टार्ट होता है अध्याय नंबर 9 से। सबसे पहला अध्याय है वात वात प्रतिषेध, ऐसा कुछ नाम है उसका। एक जैसे सेकेंड वात अभिषेध प्रतिषेध, वात अभिषेध प्रतिषेध, ऐसा इस अध्याय का नाम है। सबसे पहले लेट्स स्टार्ट। तो वात अभिषेध में सबसे पहले कॉमन प्रोटोकॉल दिया है कि अभिषेध और अधिमंथ में सबसे पहले स्नेहन अस्वेदन करना है, फिर शीरावेदन करना है, फिर स्नेह विरेचन, तर्पण, पूतपाक, धूम्र, हास्योत्तर, नस्य, स्नेह परिषेक और शिरोबस्ती। फिर यहाँ पर एक क्वेश्चन है कि शीरावेदन करना है तो किसका करना है? उपनासिका, ललाट और अपांग का। यहाँ पर एक और चीज याद रखो कि तेल जो यहाँ पे स्नेह यूज करना है उसमें तेल नहीं यूज करना है। मतलब गुरुत्व सामज्जा यूज कर सकते हैं लेकिन तेल नहीं यूज करना है। फिर यहाँ पर स्पेशल कंसेप्ट आया है अर्धोदक दुग्ध सेक का। अर्धोदक दुग्ध सेक का चिकित्सा ऑफ वात अभिषेक। फिर अन्यतोवात और वात विपर्य में भोजन से पूर्व घृतपान का बनाया। किससे? खाना खाने से पहले घृतपान का। फिर यहाँ पे गुटिकांजन का आंदोलन आया है। गुटिकांजन में सुवर्णगैरिक 1 पार्ट, संधव 2 पार्ट्स, पिपली 4 पार्ट और शुंठी 8 पार्ट्स होता है और उसका भावना द्रव्य अजापेय। और फिर यहाँ पर जो शुष्क अक्षिपाक है उसमें अनुतेल यूज होता है फंगस से। देखो, वाग्भट के हिसाब से शुष्क अक्षिपाक वातज है, और सॉरी वाग्भट नहीं, सुश्रुत सुश्रुत के हिसाब से वातज है, और अष्टांग अष्टांग के हिसाब से शुष्क अक्षिपाक जो है वो वात पित्तज है। मैंने ऊपर ही देखा था, ये देखो, ये ना शुष्क अक्षिपाक सुश्रुत के हिसाब से क्या है? वातज है। ठीक है, तो ये हमारा वातज रोगों की चिकित्सा हो गई। ठीक है, यहाँ पर कौन सा घृत यूज करना है? पुराण घृत। ठीक है, उसके अलावा नॉर्मल में स्नेहन स्वेदन, शीरावेदन, स्नेह विरेचन, तर्पण, पूतपाक, अधूम्रा, आच्यतन, नस्य, स्नेह परिषेक और शिरवस्ती। और फिर अर्धोदक दुग्ध सेक का यूज करना है। अन्यतोवात और वात विपर्य में भोजन से पूर्व घृतपान करना है। और गुटिकांजन का प्रयोग, इसमें स्वर्णगैरिक, सैंधव, पिपली, शुंठी, ठीक है, 1 2 4 8। और शुष्क अक्षिपाक में अनुतिल देना है फनस्य। ठीक है, तो ये हो गया अपना वातज अभिषेध प्रतिषेध चिकित्सा। ठीक है, एकदम इजी है। ठीक है, और एक पॉइंट जो भूलना नहीं है वो है कि तेल नहीं यूज करना है। ठीक है, सब अगला है पित्तज अभिषेध चिकित्सा। तो पित्तज अभिषेध प्रतिषेध में सबसे पहले चिकित्सा पित्त विसर्पवत चिकित्सा है। फिर इसमें क्या क्या बोला है? रक्तस्राव, संसरण संसरण, अक्षिसेक, आलेप, नस्य और अंजन। रक्तस्राव, संसरण, अक्षिसेक, आलेप, नस्य और अंजन। फिर इन्होंने जो नेत्र पाक है उसमें पुष्पांजन का प्रयोग बताया। नेत्रपाक में पुष्पांजन का प्रयोग, और अम्लध्विष्ट और शुक्तिका। ठीक है, आपको याद है ना, अम्लध्विष्ट जो है वो अपना इधर था, सर्वगत नेत्र रोग में अम्लध्विष्ट था। ठीक है, तो अम्लध्विष्ट में क्या हो रहा था? अम्ल और विदाही आहार के सेवन से अम्ल विदाही द्रव्य का सेवन हो रहा था अम्लध्विष्ट में। ठीक है, धूमदर्शी में ज्वर, शोक, आयास का हेतु था। ठीक है, तो अम्लध्विष्ट और शुक्तिका में सब कुछ करना है, लेकिन रक्त मोक्षण, मतलब रक्त मोक्षण में भी शीरा मोक्ष वर्ज्य है।
ठीक है। तो लाइन कार्य सर्व शिरामोक्ष वर्जय, किसमें अम्लधुष्टा शुक्तिका में। उसके बाद धूमधर्षी की चिकित्सा पित्त विसर्प प्लस रक्त पित्तावत चिकित्सा। पित्तज अभिषेक में मुस्तादी अंजन कहना है, कौन सा, मुस्तादी अंजन। और शुक्तिका में स्पेशली वैदुर्य अंजन और विरेचन कर्म। ठीक है। तो आप देखोगे ना, तो इसमें जो स्पेशल बताया है वो है स्रंसन, पहले रक्तस्राव, संसरण, अक्षिसेक, आलेप, वस्यर अंजन। फिर 2 अंजन बताए, नेत्रपाक में पुष्पांजन और पित्तज में मुस्तादी अंजन, शुक्तिका में वैदुर्य अंजन। 3 अंजन हो गए। ठीक है। तो जहाँ वातज में एक ही अंजन था, गुटिका अंजन, वहाँ पित्तज अभिषेक में पाक में पुष्पांजन और अभिषेक मुस्तादी अंजन और शुक्तिका में वैदुर्य अंजन। और शुक्तिका के बारे में 3 फैक्ट्स हैं। तो वैदुर्य अंजन यूज करना है, विरेचन कर्म करना है और शिरामोक्ष नहीं करना है। ठीक है। तो ये हो जाता है इसका यूज। ठीक है। फिर है कफज अभिषेक। ठीक है। तो अपन अभी तक अपन ने वात और पित्त देखे, तो वात और पित्त में डिफरेंस नहीं है। ठीक है। वात में खाली यूनिक ये था, अधोदक दुग्ध सेक। और पित्त में अगर कोई चीज यूनिक है तो ये है अम्लधुष्टर। शुक्तिका में शिरामोक्ष को वर्ज्य बताया है। और धूमदर्शी में पित्त विसर्प एंड रक्त पित्त में चिकित्सा, बाकी अंजन का वर्णन। ठीक है। तो अगर पित्ताभिषेक का लेसन है तो उसमें सिर्फ पित्ताभिषेक बोलेंगे तो मुस्तादी अंजन, शुक्तिका बोलेंगे तो वैदुर्य अंजन, और नेत्र पाक बोलेंगे तो पुष्पांजन। ठीक है। अभी आते हैं कफज में। कफज में स्पेशल है तिक्त घृतपान, और जो कफज अधिमंत और अभिषेक में नॉर्मल बताया गया है, शिरामोक्षण, स्वेदन, अवपीड़न, अंजन, धूमपान, सेक, प्रलेप, कवल ग्रह, रुक्षाश्यतन, ये सब बताया। ठीक है। रुक्ष पुटपाक, अवतर्पण। और अवतर्पण हर 3 दिन में प्रातः काल तिक्त घृतपान, ऐसा बताया। फिर बालकों के शक्कर रोग की चिकित्सा भी कफज अभिषेक के समान करने बोला है। फिर यहाँ पर बलास ग्रंथि में क्षारंजन का प्रयोग, पिष्टक में मातुलुंग सोरस भावित अंजन। ठीक है। देखो पिष्टक और बलास ग्रंथि दोनों भी अपने औषध साध्य व्याधि हैं। ठीक है। देखो अर्जुन, शुक्तिका, पिष्टक और बलास ग्रंथि, ये चारों अपने शुक्लगत व्याधि थे और औषध साध्य व्याधि थे। ये देखो अर्जुन, शुक्तिका, पिष्टक, बलास ग्रंथि। ठीक है। तो अभी तक हम लोगों ने शुक्तिका की चिकित्सा देखा, वैद्युर्य अंजन है और विरेचन है, और साथ में शिरामोक्षण नहीं करना है। और हम लोग पिष्टक और बलास ग्रंथि देख रहे हैं। ये पिष्टक में मातुलुंग सोरस भावित अंजन देना है और बलास ग्रंथि में क्षारंजन देना है। उसके अलावा प्रक्लिन्नावर्तन में योगांजन का प्रयोग करना है, विशेषतः नस्यान संसर्जन करें। ठीक है। ऐसे लिखा है। तो एक जनरल आया, शिरामोक्षण, स्वेदन, अवपीड़ा, अंजन, धूमपान, सेक, प्रलेप, कवलग्रह, वृक्षाच्युतन, वृक्षपूतपाक, वृक्षाच्युतन, वृक्षपूतपाक और अवतर्पण। फिर तिक्त घृतपान। फिर ये बालकों के शक्कर रोग में कफज अभिषेक के समान चिकित्सा होती है। फिर बलास ग्रंथि में क्षारंजन, पिष्टक में मातुलुंग स्वरस भावित अंजन और प्रक्लिन्नावर्त में योगांजन। ठीक है। तो अभी हम लोग का क्या बोलते हैं, वातज पित्तज कफज हो गया। तो बेसिकली यहाँ पे अंजन थोड़ा ध्यान रखना है कि किसमें कौन सा अंजन था। वातज में गुटिका अंजन था और उसके इंग्रेडिएंट्स भी थे, मतलब स्वर्णगौरिक 1 पार्ट था, एंड शुंठी 8 पार्ट था, पिपली आई गेस 4 था, और लवन 2 पार्ट था, ऐसा कुछ था। 1 मिनट, हाँ नहीं, हाँ बराबर, स्वर्णगौरिक 1 पार्ट, सेंधव 2 पार्ट, पिपली 4 पार्ट, शुंठी 8 पार्ट। तो वो हम लोग को सही मिला।
फिर हम लोग देखेंगे तो अंजन, तो वात में गुटिका अंजन, फिर पित्त में 3 अंजन है, नासा नहीं, नेत्रपाक में पुष्पांजन, और पित्त अभिषेन्द्र मुस्तादी अंजन, और शुक्तिका में वैदुर्यांजन। फिर कफज में जो है वो इसमें शारंजन है, इसमें मेरे ख्याल से बलास ग्रथित में शारंजन है, और पिष्टिका में मातुलंग स्वरस भावित अंजन है, और एक और अंजन है लास्ट में योगांजन है। योगांजन किसमें था? देखो, बलास ग्रथित में शारंजन, पिष्टक में मातुलक स्वरस भावित अंजन, और प्रक्लिन्नावर्त में योगांजन। प्रक्लिन्नावर्त में भी अपना औषध साध्य ही व्याधि था। देखो, अशस्त्र साध्य व्याधि प्रक्लिन्नावर्त में कफज। तो टेंशन, तो उसमें भी ये देखो, जितने अपने औषध साध्य रहेंगे उतने अपने पास समझो कि अंजन आने हैं। तो पित्तज में था औषध साध्य में एक ही था, शुक्तिका, बल्कि उसका डिटेल में आया है कि शुक्तिका का वैदुर्य अंजन है, विरेचन कर्माशय मोक्षवर्ज्य है, और कफज में 4 व्याधि जो है वो औषध साध्य है। तो बलास ग्रथित में शारंजन, पिष्टक में मातुलंग स्वरस भावित अंजन, और प्रक्लिन्नावर्त में योगांजन, और कफज अभिषेक, सॉरी 3 3, तो 3 का 3, ठीक है। तो वात में 1 अंजन, पित्त में 3, कफ में 3। अभी रक्त में स्पेशल जो देख, और ये जो घृत है ना, वातज में पुराण घृत, पित्तज में पित्त सर्व चिकित्सा, कफ में तिक्त घृतपान, और रक्त में कौम्ब सर्पी, ये इंपॉर्टेंट है। फिर अभी यहाँ पर रक्तज अभिषेक अधिमंत के साथ साथ सीरा उत्पात और सीरा हर्ष में 3 चिकित्सा बताइए, सीरा मोक्षण, विरेचन और नस्या। फिर उन्होंने सशोफ और अशोफ अक्षिपाक। सशोफ, देखो, सशोफ और अशोफ अक्षिपाक के है तो सन्निपातिज, चिकित्सा यहाँ बताया। और क्या बताया? स्नेहन, स्वेदन, सिरोवेद, फॉलोड बाय सेक, आश्योतन, नस्य और पूटपाक। स्नेहन, स्वेदन, सिरावेदन, फॉलोड बाय सेक, आश्योतन, नस्य और पूटपाक। फिर अर्जुन का क्या? अर्जुन में पित्त विषेंद्र के सम चिकित्सा करना है, और लेख्य अंजन का प्रयोग, और रक्त विषण में यव आकृति की वृत्तियां ऐसा वर्णन किया है। और पुय्य आलस में काकस आदि रसक्रिया अंजन। देखो, पुय्य आलस अपना संधिगत व्याधि है। देखो, पुय्य आलस संधिगत वेद्य व्याधि है, ठीक है। तो उसमें उन्होंने काकस आदि रसक्रिया अंजन ऐसे बताया। और फिर जो अजय का जात था, उसमें सूची वेदन लेखन, गोमांस चूर्णेन पुर्येत सर्पिशस स्पेशल वर्णन आया। तो फटाफट अगर रक्तज को रैप अप करना है, तो रक्तज अभिष्यंद अधिमन सीरा उत्पाद, सीरा हर्ष में सीरा मोक्षण करना है, विरेचन करना है, अनस्य करना है। अशोफ अशोफ अक्षिपाक में स्नेहन, स्वेदन, सीरावेद, और फिर शेख अश्वतन, नस्य या पुटपाक। फिर अर्जुन में पित्ताभिषेक चिकित्सा करना, साथ में लिक्षंजन का प्रयोग। पित्ताभिषेक में यौन आकृति की वर्तियां, और पुय्य आलस में रसक्रिया अंजन, और जब कादत में सूची वेदन लेखन, गोमांस सब करना, ठीक है। तो इसमें अंजन, पुय्य आलस में काकस आदि रसक्रिया अंजन, अर्जुन में लिख्यांजन, रक्ताभिषेक में यौन आकृति की वर्तियां का वर्णन, सूची वेदन लेखन, गोमांस चूर्णेन, बोलिए, ठीक है। तो एक मिनट। तो अगर अपने को आगे बढ़ना है, तो ये 4 चैप्टर में मतलब ऐसा समझ के चल सकते हैं कि सबसे ज्यादा जो कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चन है वो घृतपान है। तो वातज में पुराना घृत, पित्तज में कोई घृत का वर्णन नहीं है, कफ में तिक्त घृतपान है, और रक्त में कौम्ब सर्पी है। उसके बाद फिर अंजन का क्वेश्चन आता है, गुटिका अंजन। गुटिका अंजन का एकदम से पूछता है कि सुवर्णनगर एक पार्ट, संधव 2 पार्ट, पिपली 4 पार्ट्स और शुंठी 8 पार्ट्स। अब भावना द्रव्य आ जाती है।
फिर पित्तज में 3 है, नेत्र पाक में पुष्पांजन, और शुक्तिका में 3 चीजें है, वैद्युतीय है, विरेचन है और शिरामोक्षण नहीं करना। और पित्तज अभिषेक में मुस्तादी अंजन है। फिर कफज में अगेन 3 अंजन है, बलासग्रथित में क्षार अंजन है, प्रक्लिन्नावर्तम में योगांजन है, बलासग्रथित में क्षारंजन है और पिष्टिका में मातुलों में स्वरस भावित अंजन है। फिर रक्तज में कौम्ब सर्पी है। अंजन की बात करेंगे तो अर्जुन में लेख्य अंजन है, और ठीक है, रक्त अभिषेक में यव आकृति की वर्तियां हैं। उसके अलावा एक और अंजन होना चाहिए, हाँ, पुయ్య आलस का अंजन मेरे को याद नहीं आ रहा। पुయ్య आलस में काकसादी रसक्रिया अंजन, पुయ్య आलस में काकसादी रसक्रिया अंजन, ठीक है। तो ऐसे हम लोग में अंजन बोल रहा हूँ, वात अभिषेक प्रतिषेध, पित्त अभिषेक प्रतिषेध, कफ अभिषेक प्रतिषेध और रक्त अभिषेक प्रतिषेध देखे। अभी हम लोग देखेंगे, मतलब यहाँ पे हमारा 9, 10, 11, 12 4 चैप्टर से शॉर्ट में हो जाते हैं। फिर हमारे अगले 4 चैप्टर है लेख्य रोग प्रतिषेध, भेद्य रोग प्रतिषेध, छेद्य रोग प्रतिषेध और आपके एक और आता है आपका पक्ष्मकोप प्रतिषेध, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले लेख्य रोग प्रतिषेध से स्टार्ट करते हैं। तो देखो, जो लेख्य रोग है, लेखन इज एक्सक्लूसिवली वर्तमागत, हमने देखा था, ठीक है। पूरे 9 के 9 वर्तमागत रोग, जो लेख्य रोग है वर्तमागत है। 7 उसमें सन्निपातज है, उत्संगिनी, कुंभिका, बहल वर्तम, श्या वर्तम शर्करा, वर्तम विबंध और श्याव कर्दम। उसमें और एक कफज लेख्य वर्तमागत व्याधि है पुचकी, और एक रक्तज है क्लिष्टवर्तम लेख्य वर्तमागत व्याधि, ठीक है। ठीक है, तो अभी वर्तमान विबंध, क्लिष्टवर्तम, बहल वर्तम और पोतकी में क्या करना है? पहले मंडल अग्र से प्रच्छान करना है, कट्स लगाने हैं, तो वृद्धि पत्र से लेखन करना है। तो मंडल अग्र से प्रच्छान करना है और वृद्धि पत्र से लेखन करना है, ठीक है। और उसके बाद सम्यक लेखन के लक्षण बताया कि समम नखनिभम वर्तमान, ठीक है। तो यहाँ पे जो जो हाईलाइट किया है वो पूछा गया है कि पोत की चिकित्सा में क्या करते हैं, और पोत के नाम से ही पूछा है, वर्तमान निबंध, क्लिष्ट वर्तमान, बहल वर्तमान नहीं पूछा है। वैसे ही तो सब वर्तमागत की चिकित्सा, मतलब सब लेख्य वर्तमागत की चिकित्सा है। कि पहले मंडल अग्र से प्रच्छान करेंगे, फिर उद्दीपक से लेखन करेंगे, सम्यक लेखन में समम नखनिभम वर्तमान हो जाएगा, और लेखन के 3 दिन बाद नेत्र में स्वेदन, अवपीड़न इत्यादि करेंगे, ठीक है। तो 3 दिन बाद नेत्र में स्वेदन, अवपीड़न इत्यादि करेंगे, ठीक है। तो क्या क्या है? मंडल अग्र से प्रच्छान और उद्दीपक से लेखन, सम्यक लेखन में समम नखनिभम वर्तमान, नेत्र में स्वेदन, अवपीड़न इत्यादि करेंगे। फिर आया है लगन की चिकित्सा। तो लगन मतलब अभी भेद्य रोग आपको पता है, भेद्य रोग कौन कौन से हैं? 5 है, वर्तमागत 3 है, लगन अंजन नामिका 20 वर्तमान, संधिगत 2 है, उपनाह और कृमि ग्रंथि। लगन कफज है, अंजन नामिका रक्तज है, 20 वर्ष सन्निपातज है, संधिगत दोनों, उपनाह कृमि ग्रंथि कफज है, ठीक है। तो इसमें भी लगन की चिकित्सा बोली है। लगन में 3 है, भेदन, अग्निकर्म और शारकर्म। उसके अलावा वनवत चिकित्सा। तो भेदन किससे करना है? व्रीहिमुख शस्त्र से भेदन, व्रीहिमुख शस्त्र से भेदन करना है, और अग्निकर्म और शारकर्म। अंजन नामिका कृमि ग्रंथि की चिकित्सा में क्या बोला है? स्वेदन करो, प्रतिसारण, रसक्रिया वर्ती और दीप शिखा से उत्पन्न अंजन का प्रयोग, ठीक है। तो इसमें क्वेश्चन मत इतना ही बनता है हमेशा कि भेद लगन कौन की चिकित्सा क्या? तो लगन जो है वो बोलना आना चाहिए अपने को, क्या है लगन
कफज भेद्य व्याधि। अंजन नामिका क्या है? रक्तज भेद्य वर्तमागत व्याधि। लगन कफज भेद्य वर्तमागत व्याधि। अंजन नामिका रक्तज भेद्य वर्तमागत व्याधि। क्वेश्चन यही है, ठीक है। और स्पेशल क्या आया है? लगन चिकित्सा में 3 चीजें, व्रीहि मुख, अवश्य भेदन, अग्निकर्म और क्षारकर्म, और अंजनाका में स्वेदन, प्रतिसारण, रसक्रिया वर्ती दीप शिखा से उत्पन्न अंजन का प्रयोग। ठीक है, अभी हमारा चैप्टर कितना रहता है? 13, 14, 15 नंबर का चैप्टर है छेद्य रोग, और ये थोड़ा बड़ा है। ठीक है, मतलब ये पूरा अपना चैप्टर है छेद्य का। स्क्रीनशॉट लेना तो ले लो। तो ऐसे नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल नोट्स फ्रॉम एपीएम साइंस पे मिलेंगे भी। ठीक है, तो अभी देखते हैं छेदन। तो छेदन में अरुम का छेदन का डिटेल में डिस्क्रिप्शन किया हुआ है। मंडल अग्र शस्त्र से अरुम का 3/4 भाग का छेदन करना है। कितना छेदन करना है? 3/4 भाग का चिकित्सा। फिर वाग्भट ने अरुम में शुक्रवत चिकित्सा बताई है अगर उसमें से 2 ही लक्षण दिख रहे, तनु और धूम वाली। ठीक है, तनी हुई भी। अभी यहाँ पर छेदन करते करते अगर कनिनक का छेदन हो गया तो रक्त प्रवृत्ति हो जाएगी और नेत्र नाड़ी रोग उत्पन्न हो सकता है। और अरम का एक बार छेदन हो जाएगा तो उसके बाद उसमें यवक्षार, त्रिकटु और लवण चूर्ण से प्रतिसारण करना है। यवक्षार, त्रिकटु और लवण चूर्ण। तो नेत्र का स्वेदन करके पट्टबंधन करना है। अब 3 दिन पर पट्टबंध से मुक्त करना है और उसके बाद करस्वेद। एग्जामिनर का वन ऑफ द फेवरेट क्वेश्चन है, अरम में कितने दिन बाद पट्टबंधन खोलना है? तो वो श्लोक का वर्ड है त्रयहात 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 त्रयहात, 2 बार लिखा जाता है त्रयहात और त्रयहात। तो वो आंसर ऑप्शन सही होता है त्रयहात वाला। 3 दिन में पट्टी को खोलना है और फिर क्या करना है? करस्वेद करना है और बचे हुए अरुण में लेख्य अंजन का प्रयोग करना है। फिर ये अल्प दधिनी वाले रक्त वर्ण धूसर तनु अरुण में शुक्रवत चिकित्सा है तो बताया है। ठीक है, तो ये 5 पॉइंट्स हैं। आप देख ही सकते हो कि हर पॉइंट पे क्वेश्चन बना है। ठीक है, तो अरुण का क्या करते हैं? छेदन करते हैं। ठीक है, अर्थ में हाँ, अरुण का दोष पीएएस वाले जो है अधिमांस स्नायु, और पहले वाला को मैं हमेशा गलत प्रोनाउंस करता हूँ, प्रतिसारण है शायद कि क्या है, जस्ट अ सेकेंड। प्रस्तारी, हाँ प्रस्तारी अधिमांस स्नायु, ये तीनों तो सन्निपातज है। तो जो लोहित वर्त में या शत्रुवर्त वर्त में वो रक्तज है और शुक्ल वर्त में शुक्ल अर्मा जो है वो कफज है। तो सबसे पहले 3/4 भाग का छेदन करना है। और इसमें शुक्रवत चिकित्सा में वाग्भट ने तनु और धूम दधि निगम बोला, वो क्या क्या धूम वाली दधि निगम ऐसा कुछ है। और सुश्रुत ने अल्पा दधि निगम रक्तवर्ण धूसर और ये सब बोला। अगर कदिनिक का छेदन कर दिया तो रक्त प्रवृत्ति होगी और नेत्र नाड़ी हो जाएगा। छेदन करने के बाद यवक्षार, त्रिकट और लवण चूर्ण से प्रतिसारण करना है। फिर स्वेदन करने के बाद पट्टबंधन 3 दिन में त्रय हाथ में खोलना है और खोलने के बाद करस्वेद, हाथ से स्वेदन देना है। आरंभ में शेष रहने पर लिख्यांजन का प्रयोग करना है। फिर आगे जूम कर लेते हैं। ठीक है, फिर अभी सीरा जाल। तो सीरा जाल में बड़ी यंत्र से पकड़कर मंडल अग्र शस्त्र से छेदन करना है। ये दोनों यंत्रों के नाम एग्जाम में पूछे गए। एक बार पूछा था सीरा जाल को पकड़ते कौन से यंत्र से, एक बार पूछा था छेदन किससे करते हैं, या फिर एक बार पूछा कौन से 2 यंत्रों का प्रयोग सीरा जाल की छेदन में करोगे। तो सीरा जाल ये क्या है? अपना रक्तज छेद्य व्याधि है। ठीक है, ये जब ऊपर 2 मिनट देखो, छेद्य में क्या है? शुक्लगत अर्म 5 सीधा जा से का ये 7 शुक्लगत छेद्य व्याधि है। ठीक है,
उस हिसाब से सोचो। तो बड़ी यंत्र से पकड़कर मंडलक्र शस्त्र छेदन करेंगे। तो सीरा पीड़िका में अर्म के समान मंडलक्र शस्त्र, सीरा पीड़िका में अर्म के समान करेंगे मंडलक्र छेदन, और सोचना नहीं है। फिर पर्वनी का छेदन, पर्वनी संधिगत रोग है, याद करो ना, पर्वनी जो है वो संधिगत रोग ही है, ठीक है। हाँ बस, हाँ। तो पर्वनी का छेदन, पर्वनी का तृतीय अंश भाग को बड़ी यंत्र, अग्नि यहाँ पे यंत्र बड़ी से पकड़कर अग्रिम का, आगे का हाफ भाग का छेदन करना है। किसका छेदन करना है? अग्रिम का हाफ भाग, ठीक है। उसके बाद पर्वनी अगर अधिक पड़ जाएगा तो उससे अश्रु नाड़ी हो सकती है। वाग्भट ने उसको अश्रु गति बोला है। इस छेदन के बाद पर्वनी का जो शेष है, बचा हुआ भाग है, उसमें सैंधव और शोद्र से प्रतिसारण करना है, और बाद में लेख्य अंजन का प्रयोग करना है। और शस्त्र कर्म के बाद 1 माह तक परिहार काल, ठीक है। या आप इसमें भी लिख सकते हो पश्चात में, तो सुश्रुत ने बोला शस्त्र कर्म के पश्चात 1 माह तक परिहार काल। और फिर शंखा अंजन, शंख अंजन किसमें यूज करना है? जो शुक्लगत छेद्य व्याधि थे, मतलब अरुण, पंचविध अरुण, सीरा जाल और सीरा पीड़िका में। तो यहाँ पर अपना लेख्य, लेख्य भेद्य और छेद्य तीनों व्याधि हो जाती है। तो लेख्य में क्या था? पोतकी, पोतकी को स्पेशल बोल के पहले बोला था कि मंडल अग्र से प्रच्छान करेंगे, फिर वृद्धि पत्र से लिखन करेंगे, और नखन एवं सम्यक लेखन का लक्षण था। और 3 दिन बाद वो नस्य और अवक्लेन वगैरह करेंगे। देखो नीचे देखो, इतना ही है। वर्तमान बंद क्लिष्टा वर्तमान वर्तमान पोतकी में मंडल अग्र से प्रच्छान, वृद्धि पत्र से लेखन, संयम समम नखन वर्तमान, 3 दिन बाद स्वेदन और अवक्लेन, ठीक है। उसका भेद्य रोग में कहानी शुरू होती थी लगन से, तो लगन में भेदन करेंगे। और अंजन नामिका, अंजन नामिका में तो उसका वर्णन था, किसका? दीप शिखा से उत्पन्न अंजन का, देख लो। लेकिन लगन में 3 कर्म थे, भेदन, अग्नि कर्म और चार कर्म। लेकिन कौन सा शस्त्र बताना भूल गया मैं, व्रीहि मुख शस्त्र, व्रीहि मुख शस्त्र से भेदन, लगन में व्रीहि मुख शस्त्र से भेदन। और उसके अलावा अंजन नामिका में और क्यों कहते हैं? स्वेदन, प्रतिसारण, रसक्रिया, वरती, दीपशिखा से उत्पन्न अंजन। फिर छेद्य रोगों में अर्म में क्या करना है? 3/4 भाग का छेदन करना है मंडलाग्र शस्त्र से, ठीक है। उसके बाद उसका प्रतिसारण करना है त्रिकटु, यवक्षार और लवण से। उसके बाद उसका पटबंधन करना है, और त्रय हाथ 3-3 दिन में खोलना है। हाथ से करस्वेद करना है। फिर उसमें शक्रवत चिकित्सा करनी है। वाग्भट ने बोला 2 लक्षण दिखे तो तनु और धूम और धदिनी, ऐसा कुछ तो है। और सुश्रुत में बहुत सारे लक्षण बताए, धदिनी, तनु, वो सब, ठीक है, ठीक है। और यहाँ पर एक पॉइंट रह गया, कनिनिक का अगर हो गया तो रक्त प्रवृत्ति हो जाएगी। इसके अलावा अगर बचे हुए में लेख्यांजन का प्रयोग। ये सीरा जाल में 2 यंत्र है, बड़ी यंत्र से पकड़ना, मतलब कैसे छेदन करना है। सीरा पीड़े का सुंदर टू अरुण, तो पर्वनी में छेदन करने के लिए तृतीय अंश भाग को बड़ी से पकड़ना है, और अग्रिम का हाफ भाग का छेदन करना है मुंडलाग्र शस्त्र से। और अगर अधिक कट गया तो अश्रु नाड़ी हो जाएगी। वाग्भट ने उसको अश्रु गति बोला है, ठीक है। और उसके बाद जो बचा हुआ है उसमें सैंधव और शोद्र से प्रतिसारण करना है, ठीक है। पर्वनी में सैंधव और शोद्र से प्रतिसारण करना है, और में त्रिकटु, यवक्षार, लवण से प्रतिसारण करना है। तो ये सैंधव और शोद्र से प्रतिसारण करना है, पूछा गया है। तो शस्त्र कर्म के बाद 1 महीने तक परिहार काल और शंखांजन। पंचविध अर्म, सीरा जाल, सीरा पीड़िका में शंखांजन यूनिक बताया। चैप्टर नंबर देखो 1911 हो गया, 13, 14, 16, अभी चैप्टर नंबर 16 पक्ष्मकोप, प्रतिषेध चिकित्सा। पक्ष्मकोप भाई उपपक्ष्म माला बोलते हैं, ये सन्निपातिक याक्य व्याधि है। देखो पक्ष्मकोप यहाँ यहाँ ये क्या है? सन्निपातिक याक्य व्याधि है, ठीक है, सुश्रुत के हिसाब से। तो उसमें क्या क्या बताया गया है? यव आकृति छेदन करना है, कन्यानिक अपांग के मध्य में वर्त में यव आकृति तिर्यक छेदन करना है,
और मांस और दोष जो भी अंदर रहेगा उसको निकाल कर अश्व के बाल से सीवन करना है। तो एटलीस्ट 4 to 5 टाइम्स से पूछा गया है कि पश्चिम पोप ने सीवन में कौन से सूचर का प्रयोग या कौन से धागे का प्रयोग करने बोला है, तो किस द्रव्य से सीवन करने बोला है, तो बाल से, अश्व के बाल से। अश्व भी नहीं पूछते, वो सिर्फ किससे यूज करते हैं, बाल, नाखून, हड्डी, दांत, तो आंसर होता है बाल। ठीक है। और उसके अलावा जो बहुत बार पूछा गया कि इसमें 4 कर्म बताए, लगन में 3 थे, शस्त्र, अग्नि और शार। यहाँ पर शस्त्र, अग्नि, शार और भेषज से 4 चीजें हैं, शस्त्र, अग्नि, शार और भेषज। और ये एटलीस्ट 2 बार तो ये पूछा गया है कि पश्चिम कोट में 4 कर्म किस में यूज होते हैं, या 4 कर्म कौन से यूज होते हैं, शस्त्र, अग्नि, शार और भेषज। उसके अलावा एक पॉइंट जो मैंने यहाँ टीड़े में लिख के रखा है, तो ऊपर पश्चिम माला की छेदन तो पूछा नहीं है, लेकिन इम्पोर्टेंट है कि 3 बड़ी यंत्र से पकड़कर छेदन करते हैं, और उसके अलावा पथ्या फल, तुअरक फल से प्रतिसारण करो। तो अर्म में प्रतिसारण किससे था, त्रिकटु, यवक्षार और लवन। और फिर अपनी पर्वणी में प्रतिसारण था सैंधव और शौद्र से। अभी उप पश्चिम माला में प्रतिसारण है तुअरक फल और पथ्य फल। ठीक है, और 3 बड़ी यंत्रों से पकड़ने बोला। ठीक है, तो ये पश्चिम कोप के बारे में है। उसके अलावा फिर कुछ थोड़ा एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है। ठीक है, जैसे अरुंधति छेदन के लक्षण। हाँ, अरुंधति में क्या क्या है, अक्षिपाक, अक्षिस्तंभ, तिमिर, अक्षिपाक, अक्षिस्तंभ और तिमिर। फिर अष्टांग हृदय में पर्वणी में बड़ी यंत्रणा वृद्धि पत्र यूज करने बोला है। ठीक है, यहाँ देखो, यहाँ पर तो पर्वणी में सुश्रुत में ऐसा कोई इंस्ट्रूमेंट दिख नहीं रहा मेरे को, लेकिन नोट्स में में लिखा है, लेकिन पर्वणी में अष्टांग हृदय ने बड़ी यंत्र और वृद्धि पत्र, बड़ी यंत्र और वृद्धि पत्र का वर्णन किया है। फिर यव मात्रा, यव आकार, तिर्यक छित्वा, ये पश्चिम अवरोध में अष्टांग हृदय ने भी बताया है। ठीक है, उसके अलावा मुचुंडी यंत्र सीधा जाल में यूज होता है, अर्म में यूज होता है, लिंगनाश में। तो ये 12, 13, 14, 15, सॉरी 13, 14, 15, 16 से रिलेटेड ये 4 एक्स्ट्रा पॉइंट है। अष्टांग हृदय में पर्वणी में 2 यंत्र हैं, बड़ी यंत्र और वृद्धि पत्र यंत्र। फिर अर्म प्रतिशत के लक्षण है अक्षिपाक, अक्षिस्तंभ और तिमिर। मुचुंडी यंत्र यूज होता है अर्म में, लिंग नाश और सिरा जाल में। और यव मात्रा, यव आकार, तिर्यक छेदन, ये अष्टांग हृदय उत्तर तत्व के अध्याय नंबर 9 में 35 नंबर का श्लोक है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग ने 8 चैप्टर्स कर लिए। ठीक है, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16। अभी इम्पोर्टेंट चैप्टर है दृष्टिगत रोग का प्रतिषेध। ठीक है, तो उसके लिए हम लोग नया रिकॉर्डिंग स्टार्ट करते हैं। तो ये हमारा हो गया, हमारा बस एक चैप्टर बचा, फिर हमारा ये हो जाएगा नित्य, फिर हमारा क्रियाकल्प स्टार्ट होगा। ठीक है, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।